साथियों, बिहार के विधानसभा चुनाव पर हमारे देश भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक के लोग नजर बनाए हुए हैं। जहां जहां के लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, चॉइस रखते हैं, वह बिहार के चुनाव पर नजर बनाए हुए रखे हैं। बिहार के चुनाव के बाद सत्ता की कुर्सी पर बिहार के लोगों को कौन से नेता मिलेंगे, किस पार्टी के नेता मिलेंगे, कौन सा मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन ने जिनको मुख्यमंत्री के तौर पे नाम घोषित किया है, क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में बिहार के चुनाव पर हर कोई नजर बनाया हुआ है, जो कि आज लगभग प्रथम चरण का चुनाव था वह संपन्न हो गया है। लेकिन ये चर्चा का बिहार का चुनाव इसलिए बना है क्योंकि यहाँ चाहे पक्ष की पार्टियां हो जो सत्ता में बिहार पे हैं या फिर बिहार की सत्ता में नहीं है, वह भी पूरी मजबूती के साथ बिहार के लोगों पर, बिहार के चुनाव पर हावी हैं। चाहे आप कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को आपने देख लिया कि कोई भी बड़ी यात्रा हुई वो बिहार में ही राहुल गांधी ने निकाला और शुरू किया। क्योंकि बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी का यात्रा कारगर हुआ था विपक्ष को, क्योंकि इंडिया गठबंधन में विपक्ष की पार्टी आरजेडी शामिल था, जिसके बाद राहुल गांधी के तमाम यात्रा से वहां फायदा उनका हुआ। राहुल गांधी की आपने यात्रा देखा, सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा था, वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे थे, यात्रा पे निकले हुए थे। वहीं उसके बाद संविधान बचाओ यात्रा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े बड़े कुछ नेता जो कद्दावर नेता कहे जाते थे वह संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने उसको मुद्दा बना लिया था। विपक्ष के नेता उसको मुद्दा बनाकर जो है चुनाव में राजनीति कर रहे थे कि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी को आप अगर वोट देंगे तो इनके नेता संविधान बदल देंगे। संविधान वह चीज है जिस तरह से खाने से हमारा शरीर चलता है, मैं चलता हूं, उसी तरह संविधान से हमारा देश चलता है, क्योंकि संविधान ही बताएगा कि आप हैं कौन और आपका अधिकार क्या है। संविधान है और देश की कुर्सी पे, सत्ता की कुर्सी पे आप भी बैठने के लायक हैं, वह संविधान बताता है। उसी को मुद्दा लेकर राहुल गांधी चुनाव में लोकसभा में उतरे थे, जो कि उनको फायदा भी हुआ था। और वही मुद्दा बिहार के विधानसभा में भी राहुल गांधी लेकर आए और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी मुद्दा राहुल गांधी का था वोट बचाओ अधिकार यात्रा, जो कि उनका कहना है कि जो है वर्तमान सरकार, जो एनडीए सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार हर राज्य में वोट चोरी करके जो है सत्ता में बैठी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने कह दिया था कि मोदी जी वोट को चोरी करके सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं। निष्पक्ष तरह से जो है चुनाव ना करा करके, वोट ना लेकर के, पूरे जो है बेईमानी के साथ चोरी करके, धांधली करके वोट को लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। उसको मुद्दा बनाकर राहुल गांधी वोट अधिकार निकालकर बिहार में निकले थे। राहुल गांधी की यात्राएं ऐसे नहीं है कि फ्लॉप गई थी, बहुत कारगर हुआ था, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भी आपने देखा था। गठबंधन में थे, किस तरह से समाजवादी पार्टी 37 सीटों को जीती थी, जो कि ऐसा नहीं कि समाजवादी अकेले अपनी बदौलत दी थी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, ये तमाम चीज था, इसलिए समाजवादी को लोगों ने वोट दिया था राहुल गांधी को देख करके कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, युवाओं की आवाज बनेंगे। तो साथियों, यह तो थी कुछ पॉइंट, लेकिन वर्तमान में एक और चर्चित पार्टी बिहार के विधानसभा में बनी हुई है, जिसकी आज रैली थी और रैली में आपने देखा कि किस तरह से जनसैलाब एकत्रित हुआ था। भभुआ विधानसभा, जो कि कैमूर का एक छोटा सा जिला है, मायावती का गढ़ ये माना जाता है, बीएसपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि इसी भभुआ से 2005 में बीएसपी के उम्मीदवार जीते हुए थे, जो कि बीएसपी को यही उम्मीद है कि हम बिहार के अन्य जिले के सीट को नहीं, कैमूर जिले के जो 4 विधानसभा सीट है के लिए शायद मायावती जी लगी हुई है। जो कि आज प्रथम चरण का वोटिंग खत्म हो गया, लगभग 121 विधानसभा का, जो कि अब 122 विधानसभा का सेकंड चरण है। उसमें बीएसपी की कई सीट ऐसे हैं, उसमें कई सीट ऐसे हैं बीएसपी को बहुत अच्छे मानने वाले हैं, जो कि वही उम्मीद है बीएसपी को कि प्रथम चरण में जो नहीं था वो द्वितीय चरण में हमारे सपोर्टर हमको मानेंगे। इसलिए कहीं न कहीं भभुआ विधानसभा में रैली, कैमूर जिलों में बीएसपी की रैली निकली और बीएसपी को मानने वाले, मायावती जी को मानने वाले किस तरह से जन सैलाब की तरह जुट गए। आप लोग फोटो को देखिए, इमेज से आप लोग अनुमान लगाइए किस तरह से मायावती जी को पसंद करने वाले, जहां यूं कहें तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी की जो दबदबा कायम है, वोट परसेंटेज कम है, लेकिन बगल के राज्य बिहार में जो विधानसभा का चुनाव, यहां पर इस तरह से पब्लिक एकत्रित हो जाना बहुत बड़ी बात है। जो सत्ता में नहीं, एक सीट भी नहीं जीती है, हालांकि पूर्व में ऐसा नहीं है एक सीट, 5-5 विधानसभा का सीट, 5-5 विधायक जीतने वाली बीएसपी है, जीती है 5 सीट बीएसपी। अगर वर्तमान में बीएसपी
4-5 सीट निकाल लेती है तो वास्तव में सबसे चर्चा का विषय बन जाएगा। क्योंकि बीएसपी को अक्सर लोग कहते हैं कि लोग भूल गए हैं, लेकिन जिस तरह से पब्लिक एकत्रित हुई उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि बीएसपी के मानने वाले कम हुए हैं। ऐसे में तो चुनाव का जब नतीजा आएगा तो पता चलेगा क्या दलित समाज, पिछड़ी समाज, जिनके मसीहा मानी जा रही है इस समय मायावती जी, क्या वास्तव में वह लोग मायावती जी को पसंद किए हैं या फिर नहीं, हो तो चुनाव नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन साथियों, बीएसपी की तरफ से बिहार में सबसे चर्चित नेता रामजी गौतम जी हैं, वो लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। उसी मैदान में जनता के बीच जाते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहन जी के रणनीतियों को बता रहे हैं। वहीं कोऑर्डिनेटर जो आकाश आनंद है, वह अभी तमाम रैलियां निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे तमाम सीटों पर जो है उन्होंने रैलियां, संबोधन, तमाम चीजें निकाले। उसी को बरकरार रखते हुए मायावती जी की आज महारैली थी, जो कि यह रैली आज शाम को समाप्त हुई है। लगभग यहां पर पूरा नीला हो गया था, पूरा भभुआ विधानसभा यूं कहें। तो साथियों, ऐसे में यहीं पर आज हमारी रिपोर्ट खत्म होती है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप अगर बिहार के पल पल की अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या फिर फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो फेसबुक को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।